नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि रामनवमी के जुलूस के दौरान जो पश्चिम बंगाल में जो हिंसक घटनाएं सामने आई, पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले से, हावड़ा के अलग अलग जगहों से जो हिंसक घटनाएं सामने आई, प्लस पार्क सर्कस 7 पॉइंट से जो हिंसक घटनाएं सामने आई, तो इस पर राजनीति भी गर्म हो गई है। लोग गुस्से में हैं, लोगों में आक्रोश है ममता बनर्जी को लेकर भी और पुलिस प्रशासन को लेकर भी। हालांकि जो भी बातें ममता बनर्जी ने पहले से कही थी उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था कि अगर ये चीज़ का अनुमान था तो आपने पहले से कानून व्यवस्था को स्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया। उसके बाद ये भी एक सवाल उठ रहा है कि सुरेंद्र वर्मा, जिन्होंने बयान दिया कि अब ईद और बकरीद का नमाज भी हम नहीं होने देंगे, तो इस पर अब तक ममता बनर्जी की सरकार ने क्या एक्शन लिया है, ये बड़ा सवाल है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम आज बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता दिलशाद अहमद से। तो आइए हम बात करते हैं। ये कल जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, पहला बात तो ये है। और ये आरएसएस और जो है बीजेपी का ये एजेंडा है कि हिंदुस्तान में फसाद फैलाने का, और किसी तरीक़ा से 2024 को ये सब करके एक फसाद हो जो उनको एक बड़ा जो है ये मिलेगा। तो कल जो हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ। जिस तरीक़ा से जो है कल ये आपका जो उन लोगों का कौन बाबा जो है सुरेंद्र बाबा, जिस तरीक़े से बोला है वो तो बहुत ही गलत बोला कि रमज़ान, ईद और बकरीद में जो है सरकार अगर नहीं कुछ करी तो हम लोग ये कर देंगे। सबसे पहले तो हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है ममता बनर्जी को उनको अरेस्ट करना चाहिए ऑन स्पॉट। ये बहुत ही गलत मैसेज दिया हो, जिससे ये दंगा काफ़ी बढ़ जाएगा। ये तो रमज़ान चल रहा है और लोग जो है नहीं चाहते कोई किस्म के फसाद हो, या फसाद अगर होता है तो बहुत सारे लोग परेशानी में आ जाते हैं। जिस तरीके से कल देखें हैं आप लोग कि हावड़ा में किस तरीके से गरीब लोग के लिए, गरीब जो बेचने वाले इन लोग हैं, इन लोग का पूरा जला दिया गया, फेंक दिया गया, तो काफ़ी नुकसान हुआ। इस घटना से राज्य सरकार जो है इसमें थोड़ा सा चूक हुई है, बट जो है एक दिन पहले जो है वो जो आपके शहीद मीनार में जो मीटिंग थी, कुछ इस तरीक़े से जो हमारी सीएम जो है बिज़ी थी और इस वजह से कुछ चूक हुआ है। मगर हमारा बंगाल बहुत शांति है, हर किस्म से जो है सेफ़ है। हमारे यहाँ जो है हमारे सीएम नहीं चाहती है कि बंगाल में किसी किस्म के फसाद हो। उन्होंने एक दिन आगे ही उन लोगों को मैसेज दिया था कि आप अपने रामनवमी आराम से करें, दूसरा को डिस्टर्ब ना दें। मगर ये आरएसएस और बीजेपी का जो है एजेंडा है कि किसी किस्म से फसाद को फैलाया जाए, झगड़ा किया जाए। आप देख रहे थे कल किस तरीक़े से मशीन, रिवाल्वर लेकर, तलवार लेकर किस तरीक़े से उन लोग कर रहे थे, लोगों का खून को गर्म कर रहे थे। मगर हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता है कि हम लोग दूसरा का फेस्टिवल मनाने के लिए हम लोग उन लोगों को चाहते कि आप आराम से मनाओ, कोई भी किसी को तकलीफ़ ना हो। तो पश्चिम बंगाल जो है शांति में है। मगर जिस 2019 से जब से बीजेपी का सीट यहाँ आया, एमपी का 19 सीट हुआ है, उस वक्त से बीजेपी चाह रही है कि यहाँ पर अपने और हाथ पैर को फैलाएं। तो अब वो जब तक यहाँ पर ऐसा फसाद नहीं फैलाएगी तो वो कैसे बढ़ेगी। ये सिर्फ बढ़ावा के लिए हो रहा है, बीजेपी अपना पैर फैलाने के लिए कर रही है। तो क्या इस तरह से अगर बीजेपी जितना तेजी से अपना पैर पसार रही है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की सीटें बढ़ी, 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, तो क्या मुसलमानों को एक दूसरी ऑप्शन को देखना पड़ेगा या सेफ साइड देखना पड़ेगा, या ममता बनर्जी के साथ मुसलमान आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि ममता बनर्जी अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी तो फिर आगे कैसे चलेगा? देखिए, ममता बनर्जी है जो प्रोटेक्ट कर पा रही है, दूसरे का तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। बंगाल में कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमारे बंगाल में जो है बंगाल सेफ साइड है। अब वो बीजेपी चाह रही है कि दंगा हो, इस वजह से हो रहा है। बंगाल आप देख लें हर स्टेट से सेफ है। अच्छा, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल को बहुत अच्छा स्टेट माना जाता था, बहुत इसकी मिसालें दी जाती थी, तो क्या देखने में मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश मॉडल बनता जा रहा है? उत्तर देखिए, कल तक बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी, आज बीजेपी यहाँ पर हाथ पैर फैला चुकी है। अब जो पैर फैला रही है तो ये तो होगा, थोड़ा तो होगा। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कल तक रामनवमी नहीं मनाया जाता था, अब रामनवमी जो है खुलकर मनाया जा रहा है। और मनाने हमारे सीएम भी नहीं चाहती है कि कोई अपना फेस्टिवल जो है नहीं मनाए।
हमारे दीदी जो है हर तरीक़ा से बोली कि अपने फेस्टिवल सबको मनाने का मौका दिया जाता है, मगर फेस्टिवल मनाने का मतलब दंगा करना ये तो नहीं होता। ये आरएसएस और बीजेपी का है, ये है जो दंगा करना। किसी किस्म से दंगा करो, हिंदुत्व को अलग करो, मुसलमान को अलग करो। क्या फेस्टिवल मनाते मनाते अगर दंगा फसाद बढ़ जाएगा तो फिर इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? ये फेस्टिवल मनाते मनाते तो कि जो होता है तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट पर ही आता है, मगर स्टेट गवर्नमेंट तो हमारी स्ट्रिक्टली से यहाँ पर जो है आपको सपोर्ट करती है। देखिए, आप एक दिन पहले का दीदी का न्यूज़ आप देखें, दीदी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली कि भाई आप रामनवमी मनाओ, मगर जो है किसी किस्म के दंगा नहीं होना चाहिए। मगर कुछ जगह में जो है चूक हुआ है, चूक के वजह से ये दंगा इतना बड़ा है। नेक्स्ट कमिंग ईयर से जो है आपको जो है दीदी को इसमें अलर्ट रहना होगा हर तरीक़ा से। जब ममता बनर्जी ने ये बात कही, यानी उन्हें अंदेशा था, उन्हें अनुमान था कि ऐसा शायद हो सकता है, तो फिर आखिर कानून व्यवस्था को उतना स्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया, जबकि अंदर अंदर कुछ तो मालूम होगा उन्हें? देखिए, कुछ तो ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा मालूम होगा, वो ऐसा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। सोच रहे थे कि अगला साल हुआ है तो हो सकता है पहले से बोल दिए थे कि जो है आप फेस्टिवल अपने आराम से मनाओ, मगर इन लोग का तो ये एजेंडा ही यही है कि झगड़ा करो, फसाद करो और पूरे देश में अशांति फैलाओ।